साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज का एपिसोड 1134 एपिसोड है और इसकी शुरुआत थाने से होती है, जहां पे दरोगा साहब और अंग्रेजी अधिकारी दोनों आपस में बात कर रहे थे। और बात ये कर रहे थे, उन दोनों की यही योजना थी। दरोगा साहब कह रहे थे कि भीमराव बड़ौदा जाने के लिए मान गया है। भीमराव को बड़ौदा जाते ही हम मेघनाथ को दूसरे शहर में शिफ्ट कर देंगे और वहाँ से धीरे धीरे उनको निकाल लेंगे। उसी समय वहाँ पे एक हवलदार आते हैं और उन दोनों को बताते हैं कि साहब, बाहर तो गजब ही हो रहा है। भीमराव के जितने भी समर्थक हैं वो भीमराव को रोकने की पूरी योजना बना रहा है। वो सब चाहता है कि भीमराव बड़ौदा न जाए। वहीं दूसरी तरफ जितने भी विद्यार्थी लोग थे और बाकी समाज वाले थे जो भीमराव के, वो सभी चाहते थे कि भीमराव बड़ौदा न जाए। इसीलिए सब आपस में बात करते हैं और सभी को बताते हैं कि भीमराव बड़ौदा जा रहा है, तो चलो हम सब मिलके उनको रोकते हैं। उसी समय वहाँ पर ऊंची जात के लोग उनके पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि तुम लोग क्यों भीमराव को रोकना चाहते हो? क्या वो तुम्हारे लिए रोटी ला के देता है? जैसे तुम लोगों की ज़िंदगी है वैसे ही उसके ना रहने के बाद भी जियोगे, तो फिर उनको रोक क्यों रहे हो? तो वो सब जो भीमराव जी के समाज वाले थे वो ऊंची जात से सवाल करते हैं कि आप लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? आप बताइए ना, भगवान आपको रोटी ला के देता है, कपड़ा ला के देता है या कमा के देता है? तो वो सब कहते हैं कि हमारा विश्वास है भगवान पे। तो उसी समय वहाँ पे शिशुपाल जी आते हैं और वो भी कहते हैं कि जिस तरह आपका भगवान पे विश्वास है उसी तरह इन लोगों का भीम पे विश्वास है, इसीलिए आप इनको रोक नहीं सकते हैं। अगर ये चाहता है तो ये भीमराव को रोकेगा ही। तो ऊंची जात के जो लोग थे वो कहने लगते हैं कि भगवान की तुलना भीमराव से कर रहे हो। तो शिशुपाल जी उन सभी को बताते हैं कि विश्वास का स्रोत कुछ भी हो सकता है। आदमी किसी चीज़ पे भी विश्वास कर सकता है अगर उसके लिए वो सही है तो। जिसके बाद सभी मिलकर के एक साथ भीमराव जी को रोकने चौल में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राम जी काका, ये पूरन काका और अलख और नंदू काका इन सभी से पूछ रहे थे कि क्या आप बताइए, क्या मैं पिता होने के नाते भीमराव को रोक के गलत किया क्या? मैं तो यही चाहूँगा ना कि मेरा बेटा सुरक्षित रहे और यहाँ पे रहे। जैसे हालात है वैसे मैं यही ना चाहूँगा कि मेरा बेटा एकदम सुरक्षित रहे। नंदू काका, पूरन काका और अलख ये सभी यही कहते हैं कि हाँ काका, आपने ठीक किया। जैसा हालात है वैसा कोई भी पिता चाहेगा कि उसका बेटा सुरक्षित रहे। उसी समय वहाँ पे आते हैं ये जोखू काका और फिर से राम जी काका का मजाक बनाने लगते हैं। वो के जोखू काका आने के बाद अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं राम जी काका को सुनाने की, ताकि भीमराव को ना रोक पाए, भीमराव बड़ौदा चले जाए। वो कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं हुआ तो ये पिता का भावना में बहकर उसको रोक रहा है। अब तक दोस्तों आवाज़ थोड़ा कम आ रही होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा गला फंस रहा है। यहाँ पे सभी लोग भीमराव जी को रोकने की योजना बना रहे थे। उसी समय वहाँ पे आते हैं जितने भी भीमराव जी के समाज वाले थे वो सभी वहाँ पे आ जाते हैं और सभी कहते हैं कि भीमराव कहाँ है, क्या भीमराव चला गया बड़ौदा? तो राम जी काका कहते हैं कि इसे नहीं, वो अभी नहीं गया है। और वहाँ पे जोखू काका भी उन सभी को कहते हैं कि हाँ, भीमराव अभी तो नहीं गया है लेकिन जाने वाला है। क्या तुम लोग उनकी विदाई करने आए हो या फिर रोने आए हो? तो ये भीमराव जी के समर्थक कहते हैं कि नहीं, मैं भीम को रोकने आया हूँ और उनको हम लोग जाने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। उन सभी के आ जाने के बाद राम जी काका जोखू काका से कहते हैं कि अब बताओ जोखू, मैं जो अपने बेटे को रोक रहा था वो भावनाओं के कारण रोक रहा था, और इतने जो उनके समर्थक रोकने आए हैं, तब तुम क्या कहोगे? क्या अभी भी तुम यही कहोगे कि वो सभी भी भावनाओं में रोकने आया है भीमराव को? जिसके बाद वहीं दूसरी तरफ दीपक भागते भागते जाके भीमराव जी को ये बताते हैं कि जितने भी आपके समर्थक हैं, अपने जात वाले हैं, सभी चौल में आके बैठे हुए हैं और सभी आपको रोकना चाहते हो। सबका यही योजना है कि आप बड़ौदा न जाए और इसीलिए वो सभी योजना बना रहे हैं। रमा भीमराव जी से पूछती है कि अब क्या करेंगे? आप अकेले बाबा को तो समझा सकते थे, अब इन सारे लोगों को कैसे समझाएंगे एक साथ?
तो उस समय भी भीमराव जी यही कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने बाबा को और अपने समर्थक को समझाने की, क्योंकि वो सभी मेरे अपने लोग हैं और सभी मेरे दिल के पास रहते हैं। इसीलिए उन लोगों को मैं इस अंधेरे में रख के नहीं जाऊँगा बड़ौदा, उन सभी से आज्ञा लेकर के ही जाऊँगा मैं बड़ौदा। वहीं दूसरी तरफ जो सयाजी महाराज के जो मंत्री थे वो बैठ के सेब खा रहे थे, तो वहाँ पे अंग्रेजी अधिकारी और दरोगा साहब दोनों पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पे सेब खा रहे हैं और वहाँ ये योजना बनाई जा रही है कि भीमराव बड़ौदा न जाए। उनके जो समर्थक है वो सब ये चाहते हैं कि भीमराव बड़ौदा न जाए और आप यहाँ पे है जो आराम से बैठ के सेब खा रहे हैं। तो मंत्री कहते हैं कि इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जबकि भीमराव मुझे खुद कहा है कि वो हमारे साथ चलेगा बड़ौदा, तो मैं बाकी लोगों पे क्यों विश्वास करूं। तो दरोगा साहब और अंग्रेजी अधिकारी उनको इतना उकसाते हैं कि वो भीमराव जी को लाने उसी समय चले जाते हैं। वो बताते हैं कि भीमराव कुछ भी कभी भी कर सकता है, अगर उनके समर्थक अगर चाह लिए है कि वो भीमराव नहीं जाएगा तो वो आपको भी कैसे भी बात पे उलझा सकता है और शायद पहली बार नहीं होगा, ये सब पहले भी हो चुका है। इसीलिए आप अपना देख लीजिए, अभी के अभी भीमराव बाहर खड़ा हुआ है, एक रास्ते पे है, वहीं से आप भीमराव को लेके चले जाइए। तो मंत्री भी वैसा ही करते हैं। जहाँ पे भीमराव जी खड़ा थे वो ये कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ अपने समर्थक से बात करने, उसी समय वहाँ पे मंत्री पहुँच जाते हैं और यही दूसरी तरफ वो छुप के देख रहे थे दरोगा साहब और अंग्रेजी अधिकारी। वहाँ पे जाने के बाद मंत्री साहब भीमराव जी से कहते हैं कि भीमराव अभी के अभी चलो तो हमारे साथ बड़ौदा। तो भीमराव जी कहते हैं कि सर आपने मुझे 2 दिन का समय दिया था, आप मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए। ये इस 2 दिन में मुझे बहुत सारे काम है जो करना है, उसके बाद मैं चलूँगा ना आपके साथ बड़ौदा। मैं आपको खुद बोला हूँ कि मैं आपके साथ बड़ौदा चलूँगा, तो फिर आप अभी किस लिए आ गए। तो मंत्री साहब उनको बताते हैं कि तुम नहीं जा सकते हो बड़ौदा, क्योंकि तुम्हारे जितने भी समर्थक है ये योजना बना रहे हैं कि तुम बड़ौदा नहीं जाओ तो कभी भी कुछ भी कर सकते हो तुम, इसलिए अभी के अभी तुम मेरे साथ चलो बड़ौदा। भीमराव जी उनको बताते हैं कि साहब आप मुझ पे तो विश्वास कीजिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ चलूँगा बड़ौदा। तो मंत्री साहब कहते हैं कि मैं तुम पे कैसे विश्वास कर लूँ। तो रमा कहती है कि साहब आपको इन पे विश्वास करना होगा, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर ये आपको कह दिया कि आपके साथ बड़ौदा जाएंगे तो जाएंगे, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। जिसके बाद भी मंत्री साहब को विश्वास नहीं हो रही थी, तो भीमराव जी उनसे बस एक ही सवाल करते हैं कि साहब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आपको बस जवाब पूछना है। ये देख रहे हैं जो ऊंची जात के लोग हैं, वहाँ पे 2 ऊंची जात के लोग आपस में बात कर रहे थे। तो मंत्री साहब से भीमराव जी कहते हैं कि आप इनसे जाके कुछ सवाल पूछिए। बाद ये सही जवाब देते हैं तो मैं 2 दिन का समय लूँगा, अगर ये गलत जवाब देते हैं तो अभी के अभी मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो मंत्री साहब भी ऊंची जात के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सुनो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर सही जवाब दिए तो ये मेरा हार देख रहे हो, ये हीरे का हार है, मैं ये तुम्हें दे दूंगा। अगर गलत जवाब दिए तो मैं तुम्हें फांसी पे लटका दूंगा, तुम्हें मार भी सकता हूँ, तो इसीलिए सही जवाब देना। मंत्री साहब उनसे बस यही सवाल करते हैं कि तुम बताओ, अगर मेघनाथ और अंग्रेजी अधिकारी बोलेंगे वो सच होगा या फिर भीमराव बोलेगा वो सच होगा। तो वो दोनों हंसने लगते हैं और हंसते हुए जवाब देते हैं कि साहब मैं भले ही ऊंची जात का हूँ, समर्थक ऊंची जात का ही करूँगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। भीमराव कभी भी झूठ नहीं बोलता है, वो अगर जो बोलता है वही वो करता है। इतना सुनते ही मंत्री साहब उनको अपने गले का हार दे देते हैं, क्योंकि वो सच बोलते हैं कि ये जो अंग्रेजी अधिकारी है और बाकी के लोग जो है वो झूठ भी बोलते हैं, लेकिन भीमराव जी झूठ नहीं बोलते हैं। जिसके बाद मंत्री साहब भीमराव जी को फिर से 2 दिन रहने का समय दे देते हैं और खुद वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ पे आ जाते हैं अंग्रेजी अधिकारी और दरोगा साहब और फिर से मंत्री साहब को उकसाने लगते हैं। तो मंत्री साहब उनसे कहते हैं कि मैं बरसों से काम कर रहा हूँ सयाजी महाराज के पास, तो इतना मुझे भी समझ है कि किन पे विश्वास करना चाहिए और किन पे नहीं विश्वास करना चाहिए और किन को समय देना चाहिए। मैं भीमराव को समय दे के जा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग कुछ भी मत कीजिए। इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर भीमराव जी अपने चौल में जाते हैं। तो चौल में जाने के बाद जितने भी उनके समर्थक थे सभी कहने लगते हैं कि भीमराव तुम बड़ौदा नहीं जाओ नहीं जाओ। और सब भीमराव जी का बात भी नहीं सुन रहे थे। वो चाहते थे कि मैं इन लोगों को समझा दूँ, समझा के
रोक सकूं, लेकिन वो लोग एक नहीं सुनते हैं। बस यही कह रहे थे कि भीमराव तुम नहीं जाओगे बड़ौदा, जिसके कारण भीमराव जी घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद जीजाबाई उनसे ये पूछ रही थी कि भीमराव साफ साफ तुम बताते क्यों नहीं कि जाओगे बड़ौदा या फिर नहीं, क्योंकि तुम खुद ही बोले हुए हो कि तुम बड़ौदा जाओगी, तो बता तो दो कि जाओगे या फिर नहीं। भीमराव जी उनको बताते हैं कि मैं बेशक जाऊंगा बड़ौदा, लेकिन ऐसे इन लोगों का दिल तोड़ के नहीं, इन सभी से आज्ञा लेके जाऊंगा, और मैं आपको बोल दिया हूँ कि मैं जाऊंगा बड़ौदा तो जाऊंगा, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। दोस्तों इसके आगे और क्या होता है ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।